नियम 134 के तहत ऑनलाइन दाखिले 14 नवंबर तक चालू रहेंगे। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि नियम 134 के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं तक ईडब्ल्यूएस और बीपीएल परिवारों के छात्रों के लिए दाखिले ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि नियम 134 के तहत ऑनलाइन दाखिले 14 नवंबर तक चालू रहेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134 के तहत दाखिले के लिए दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक आवेदन करने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2016 पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद पैदा हुए बच्चे दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 1999 के बाद 1 अप्रैल 2009 से पहले पैदा हुए बच्चे 9वीं से 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा में कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में पढ़ रहे बच्चे जिनके पास हरियाणा का छात्र पंजीकरण संख्या SRN है, केवल वही छात्र नियम 134 के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी। ललित सिवाच उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रुपए की राशि शादी के 6 माह के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के बाद दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो, उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी हेतु 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में 28,000 रुपए शादी के समय तथा 3,000 रुपए की राशि शादी के 6 माह के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी। सिवाच ने बताया कि किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी जिसने 26 ओलंपिक गेम्स, 22 गैर ओलंपिक गेम्स और 16 टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में से किसी एक में हिस्सा लिया हो, तो उसकी स्वयं की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कम से कम 10 जोड़े करने वाले जोड़े में यदि एक हरियाणा निवासी हो तो उस जोड़े की दी जाने वाली आर्थिक सहायता 51,000 रुपए है। यदि जोड़े में से दोनों पति पत्नी दिव्यांग हो तो आर्थिक सहायता 51,000 रुपए दी जाएगी और यदि जोड़े में से कोई एक पति या पत्नी दिव्यांग हो तो आर्थिक सहायता 31,000 रुपए दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से 2 माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक पंचकुला द्वारा अनुमति के बाद ही लाभ दिया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से करवाई जाएगी फूड के सैंपल की जांच। ललित सिवाच उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि जिले में नवंबर माह के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर फूड के सैंपल की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। मोबाइल फूड लेबोरेटरी पर जिले का कोई भी नागरिक 20 रुपए देकर खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच करवा सकता है। लेबोरेटरी में जांच की रिपोर्ट तुरंत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी पर फूड टेस्ट करवाने से पता लग जाएगा जो खाद्य पदार्थ में हम खरीद कर खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। ऐसे में ग्राहकों के लिए फायदेमंद होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगी। ये वैन 1 महीने तक जिले में रहेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी 3 नवंबर को नागरिक अस्पताल सोनीपत में, 8 नवंबर को सेक्टर 14 सोनीपत में, 9 नवंबर को राजकीय ITI सोनीपत में, 10 नवंबर को सब्जी मंडी सोनीपत में, 11 नवंबर को लघु सचिवालय सोनीपत में, 12 नवंबर को SDM कार्यालय गन्नौर में, 15 नवंबर को नागरिक अस्पताल गन्नौर में, 16 नवंबर को मुडलाना CSC मुडलाना में, 17 नवंबर को नागरिक अस्पताल और सब्जी मंडी गोहाना में,
18 नवंबर को BGIM खानपुर कला में, 22 नवंबर को गांव सीसाना में, 23 नवंबर को गांव खांडा में, 24 नवंबर को नागरिक अस्पताल खरखोदा में, 25 नवंबर को सब्जी मंडी खरखोदा में, 26 नवंबर को CSC फिरोजपुर बांगर में, 29 नवंबर को सुभाष चौक तथा 30 नवंबर को पॉली क्लिनिक सेक्टर 7 सोनीपत में लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।